नमस्कार जी। चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। देखिए मेरे चैनल पे किसी ने सवाल किया है ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर। जी हाँ, ट्राइडेंट कंपनी के शेयर के बारे में कुछ बताएं, ट्राइडेंट के ऊपर अपना व्यू दीजिए। बिल्कुल, देखिए कंपनी अच्छी है, कारोबार अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं और बाकी सारी चीज़ें ना ठीक ही मुझे लगती है। लेकिन एक चीज़ जो ठीक नहीं लगती वो आप खुद है। जी हाँ, रिटेलर आप खुद है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपका सोचने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा गलत है, वो मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, इस कंपनी के चेयरमैन वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। वो क्यों पता है? क्योंकि वो 35 सालों से, जी हाँ, देखिए मार्केट में ना आपको अगर हड़बड़ी है पैसे बनाने में, जल्दीबाजी में पैसे बनाने में, तो कहीं आपसे चूक हो सकती है। लेकिन प्रमोटर को खुद जल्दीबाजी नहीं है। जी हाँ, जल्दीबाजी उनको खुद नहीं है। वो 35 साल से, जी हाँ, पंजाब की ज़मीन से और कहाँ विदेशों में 150 देशों में काबिले तारीफ इसलिए भी क्योंकि वो अपने परिवार के पहले एंटरप्रेन्योर है, पहले बिजनेसमैन है वो अपने परिवार के। और मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी उनकी प्रशंसा करूंगा क्योंकि वो खुद ही, क्योंकि एक होता है परिवार से सीखते हुए एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी इस तरह, और एक होता है पहली पीढ़ी। जी हाँ, सब कुछ उन्हीं को करना है, सीखना भी उन्हीं को है, आगे भी उन्हें ले जाना है और मार्केट में अपना दमदार प्रदर्शन भी उन्हें ही करना है। तो यहाँ मैं उनकी तारीफ करूँगा। अब आता हूँ मैं एक एक करके चीज़ों पे जो आपको गौर करना चाहिए और कहाँ आपसे चूक हो रही है वो भी मैं बताऊँगा। देखिए कंपनी के बारे में तो अच्छा इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि कंपनी खुद कहती है हम अपने आप को ट्रांसफॉर्मिंग कर रहे हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट से वर्ल्ड की फाइनेस्ट में। जी हाँ, बेहतरीन में, अच्छे में, जी हाँ, क्वालिटी में। कंपनी अपने आप को ना एक स्ट्रॉन्ग अपनी रिपुटेशन बना रही है क्वालिटी को लेके, इनोवेशन पे और सस्टेनेबिलिटी पे। अपने आप को कंपनी स्ट्रॉन्ग काफ़ी बना रही है, इनोवेशन भी कंपनी कर रही है। कंपनी का देखिए ऑनलाइन की खुद की तो है ही ऑनलाइन शॉपिंग, और अच्छी तरह से सब कुछ कारोबार चल रहा है। बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी इनका कामकाज चल रहा है और कंपनी के काफ़ी सारे कंपनी के पेटेंट भी हैं। तो ये सब काफ़ी चीज़ें ना कंपनी की एक पॉजिटिव संकेत है कंपनी का कि कंपनी अपने आप को आगे और, जी हाँ, आगे और काफ़ी ले जाना चाहती है और अपना दबदबा मार्केट में रखना चाहती है। दबदबा इसीलिए कहूँगा कि देखिए आप क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी होटल किसी को भी ले लीजिए ना, या तो आपको उसमें अगर बेड शीट हो, टॉवेल्स हो, पिलो कवर हो, इस तरह की जो भी चीज़ें आपको नज़र आएगी ना, तो आप या तो वेल्सपन के दिखेंगे या फिर आपको ट्राइडेंट के दिखेंगे। मैक्सिमम केस में ट्राइडेंट के दिखेंगे या वेल्सपन के दिखेंगे अगर क्वालिटी की बात आती है और अच्छी क्वालिटी वाली होटलों की बात आती है। तो यहाँ एक मैं कहूँगा ये सब सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं लंबे ग्रोथ के लिए। जी हाँ, अब देखिए मैं इंडिया की बात नहीं करूँगा, चाहे आप यूएसए ले लीजिए, यूके ले लीजिए, यहाँ भी ना 35-40% की कमाई इनकी यहाँ इधर से भी आती है। तो यानी कि मार्केट में तो प्रेजेंस है ही 150 देशों में भी इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है। अब मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बारीकी से बताऊंगा। देखिए अगर केआरपी मिल्स अगर अच्छा खासा मार्केट में पैसा बना सकती है लंबे समय में, तो ये कंपनी क्यों नहीं। दूसरा, अगर वेल्सपन लिविंग मार्केट में निवेशकों को अगर पैसा बना के दे सकती है तो ये कंपनी क्यों नहीं। अगर वर्धमान टेक्सटाइल्स कंपनी अपने शेयर होल्डर को पैसा बना के दे सकती है तो ये कंपनी क्यों नहीं। देखिए इस कंपनी का अगर आप ना लास्ट 20 साल का डाटा देखो तो 2005 से लेके 2019 तक, 2005 में 3-3.5 रुपया शेयर का प्राइस था। यह यहाँ आप नोट करिएगा, यही है सारी चीज़ों का खेल यहीं पे है। 2005 में कंपनी का शेयर का प्राइस 3-3.5 रुपया था। अब कंपनी का शेयर का प्राइस 2019 में, जी हाँ, मैं कोरोना के ठीक पहले की बात कर रहा हूँ, 2019 में शेयर का प्राइस
₹6 के आसपास, यानी कि काफ़ी साल, जी हाँ, काफ़ी साल कुछ नहीं हुआ, जो हर कंपनी के शेयर के साथ होता है। जब चढ़ना चालू होते हैं बस उसी वक्त सबकी नज़र पड़ जाती है और उसी वक्त सारी पॉजिटिव न्यूज़ें चलती है और उसी वक्त सब कुछ दिखाई देता है कि कंपनी ये है, कंपनी वो है, कंपनी सब कुछ कंपनी के बारे में, यानी कि कंपनी में मार्केट में कंपनी का ढोल बजने लगता है। ठीक उसी तरह 2019 में अगर आप 2019 की सही प्राइस देखें ना तो ₹6, ₹6.5, ₹7 के आसपास इतना ही पकड़िए आप, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही 2020 में जब कोरोना का समय आया तो शेयर का प्राइस ₹3, ₹3.5, ₹4 के आसपास, ₹3.5, ₹4 के आसपास, जी हाँ, यही प्राइस थी 2020 में सबसे वर्स्ट सिनेरियो में। और 2019 में कंपनी ने 2019 में कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंस किया था। अब यही सारी चीज़ें घूम रही है। 2019 में स्टॉक का स्प्लिट का अनाउंसमेंट हुआ। 2019 में शेयर ने ₹6 से लेके, मैं ₹6 इसलिए बताऊंगा जो डिसेंट प्राइस थी 2019 की, कोरोना के पहले की, ₹6 से लेके शायद 62, 63, 64, 65, 65, ₹6 से लेके ₹65 तक 2019 से 2022 के दायरे में, यानी कि 2-2.5 साल के दायरे में शेयर का प्राइस 10 गुना हो गया था। 10 गुना हो गया था। अब 2000 थोड़ा सा गला खराब है 2019 से लेके 2022 में 10 गुना हो गया और अभी भी शेयर का प्राइस, जी हाँ, अभी भी शेयर का प्राइस शायद ₹29, 29-30 के आसपास, यानी कि 28, 29, 30 की रेंज में अभी भी दिखाई दे रहा है शेयर का प्राइस। अब देखिए, अब आप अगर सच मायने में देखें तो क्या इस तरह से चीज़ें होती है क्या? मुझे हमेशा से ये चीज़ें पसंद नहीं आती, क्योंकि मार्केट में मैं हर शेयर की चाल को ऐसी सीढ़ी वाली चाल पसंद मत करता हूँ, मैं लिफ्ट वाली चाल कभी भी पसंद नहीं करता। बस वही हुआ, लिफ्ट वाली चाल हुई, 3-2.5 साल में, 2 साल में 10 गुना शेयर का प्राइस, फिर तो नीचे आना तय है। जिस लिफ्ट से चढ़ा है उसी लिफ्ट से उतरना भी तय है। तो यहाँ मैं कहूँगा कि जो भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं ना कि शेयर का प्राइस तो इतना था, अब इतना आ गया, अब क्या होगा, शेयर तो खराब है, कंपनी खराब है, ये सब बातें ना यहाँ चलती है। मैं कहूँगा ये बातें गलत है। सही क्या है? सही है कि ये शेयर का प्राइस अभी जो भाव पे आया हुआ है ना, आप अगर 2019 से 2025 तक का अगर कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ अगर देखोगे ना आप कंपाउंडिंग के हिसाब से, तो आपको लगेगा कि अगर 30% के हिसाब से भी आप शेयर का प्राइस को कंपाउंडिंग ग्रोथ के हिसाब से पकड़ोगे ना, तो 30% के हिसाब से भी आपका ₹28, ₹29 के आसपास के भाव पे आता है। और ये 30% कंपाउंडिंग ग्रोथ एनुअली, ये बहुत ही शानदार होती है। आप इसे 25% के कंपाउंडिंग ग्रोथ के हिसाब से पकड़िए तो ₹25-26 के आसपास आता है। तो ये है डिसेंट प्राइस, ये होनी चाहिए, न कि आप जो उम्मीद कर रहे हैं ना कि यहां से यहां गिर गया अब क्या होगा। ये अभी देखें ना 25, 26, 27 ये जो दायरा है ना शेयर का, ये है सही प्राइस का दायरा। जी हाँ, 25, 26, 27 ये सही प्राइस का दायरा है। अगर आप सही कैलकुलेशन से 2019 से शेयर को प्राइस को अगर एनालाइज करें, जज करें और एक ट्रू वैल्यू के हिसाब से देखें ना, तो यही एक दायरा मुझे जो समझ में आ रहा है ये दायरा है। लेकिन आप ऊपर वाला जो उम्मीद लगा के इतना गिर गया, वो दायरा नहीं है। अब मैं कहूँगा ये जो प्राइस है इसके नीचे 15-20%, जी हाँ, शॉर्ट टर्म में शायद गिर भी सकता है। कुछ समय तक शायद ये शेयर, जी हाँ, 25 से 30-32 की रेंज कुछ समय दिखा भी सकता है। 25 से 30-32 की रेंज ये दिखा भी सकता है। तो आप अगर लंबे समय के लिए, जी हाँ, लंबे समय के लिए अगर सोच रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं 25-26 वाला जो प्राइस है ना, उस पर मैं ध्यान देता, उस प्राइस पे मैं इस शेयर को रडार पे रखता, क्योंकि ऑलरेडी इस कंपनी ने 5 सालों में जो देना था वो दे दिया है। अब आप जल्दीबाजी ना दिखाएं, क्योंकि
प्रोमोटर खुद जल्दीबाजी नहीं दिखा रहे हैं, वो भी 35 साल तक इस कंपनी में ठहरे हुए हैं, 35 साल से अभी भी इंतजार में है। 73.68% स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग के हिसाब से प्रोमोटर खुद बैठे हैं अभी भी 73.68%। ये बहुत बड़ी प्रोमोटर की होल्डिंग होती है। और मार्केट में ना, मार्केट कैप भी कंपनी का देखिए बाकी जो इनके पेयर्स है उसके हिसाब से और जिस सेगमेंट में है ये कंपनी उसके हिसाब से मार्केट कैप भी काफ़ी देखिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, यानी कि मैं कहूँगा ऊपर पोजीशन पे है और प्रोमोटर की होल्डिंग भी ऊपर पोजीशन पे है। तो आप ना बहुत ज़्यादा जल्दी उम्मीद मत कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ना बुरा नहीं है, लेकिन प्राइस सही होनी चाहिए और उम्मीद भी आपको वही 25-30% के दायरे की उम्मीद ही रखनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट का जो सेगमेंट है ना, आप देखिए टॉवल्स है, बेडशीट है, यार्न है, पेपर है, एनर्जी है, केमिकल है। देखिए मैंने बाकी की तो कुछ नहीं, 2 प्रोडक्ट को मैंने खुद भी आजमाया है, चाहे आप बेडशीट ले लीजिए, टॉवल्स ले लीजिए, बेहतरीन है। और दूसरा पेपर, जी हाँ, आप अगर किसी भी दुकान में जेके पेपर देखोगे, जेके पेपर तो देखिए सबको जेके पेपर का नाम याद है, लेकिन जेके पेपर के साथ इसके पेपर ट्राइडेंट माय चॉइस जब आप इसको सामने रखोगे ना, कहीं भी, जी हाँ कहीं भी मैं यूँ कहूँगा कि 19 नज़र नहीं आता। जी हाँ, उसके बराबर में जेके पेपर के बराबर में, यानी कि क्वालिटी बेहतरीन है, जो कि कंपनी खुद इस पे अच्छे खासे के स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अपने आप को खड़ा करके रखी है। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, पॉजिटिव चीज़ें, वो आप ध्यान दीजिए। 150 देशों में इनके कस्टमर है, तो दिक्कत नहीं है। देखिए 15 से ज़्यादा इनकी ग्लोबल ऑफिसें हैं, ग्लोबल ऑफिसें, दिक्कत नहीं लग रही है। देखिए 25 से ज़्यादा इनके प्लांट्स तो है ही है काफ़ी, और इनके स्टोर भी हैं। प्लांट और स्टोर को मिला के आप मान लीजिए 25 से ज़्यादा ही है इनके प्लांट प्लस स्टोर, ठीक है। अब आप देखिए कंपनी का तो देखिए डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, प्रोमोटर की होल्डिंग भी आपको मैंने बता दी। कंपनी के पास जो डेप्ट था ना 2024 में 2100-2200 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास डेप्ट था, जो कि एक साल में कंपनी ने 500 करोड़ से ज़्यादा अपना डेप्ट चुका दिया है। एक साल में 500 करोड़ यानी कि 1650 करोड़ के आसपास कंपनी का अभी डेप्ट है। तो एक साल में 500 करोड़ से ज़्यादा कंपनी डेप्ट चुका रही है, और कंपनी जी हाँ हर साल लगभग 371 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट कंपनी कमा रही है। यानी कि यूं कहूं कि कंपनी के 194 करोड़ से लास्ट 8-10 सालों में 194 करोड़ से लेके 371 करोड़ का दायरा नेट प्रॉफिट का, यानी कि जंप तो हो ही रहा है प्रॉफिट में थोड़ा थोड़ा करके। और ठीक उसी तरह यानी कि यूं कहें कि पर डे कंपनी 1 करोड़ से तो ज़्यादा कमा रही है, 1 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा कमा रही है पर डे का, ये एक अच्छा ही सिम्टम्स है। अच्छा दूसरा देखिए कंपनी का जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू फिगर भी अच्छा खासा है। आप अगर 8-10 साल का पहले का देखो 3800 करोड़ के आसपास का, और अभी 7000 करोड़ के आसपास का, यानी कि रिवेन्यू फिगर में भी सेल्स फिगर में भी बढ़ोतरी तो है। यानी ओवरऑल अगर यूँ कहें ना लास्ट 10 साल का दायरा आप देखो ना, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ नेगेटिव नहीं है जी, 6%, जी हाँ कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 6%, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी लास्ट 10 सालों में 12%, कंपाउंडेड बात कर रहा हूं मैं, जी हाँ। और स्टॉक का प्राइस भी CAGR के हिसाब से अगर आप देखो लास्ट 10 सालों का तो 19% के हिसाब से बढ़ोतरी ही हुई है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर आप बात करो ना तो वो भी, जी हाँ रिटर्न ऑन इक्विटी भी 12% के हिसाब से हुई है। तो दिक्कत मुझे तो नहीं लग रही है, लेकिन एक ही दिक्कत है, जो प्राइस जो आप उम्मीद कर रहे हो ना यहाँ था चाहे आपने खरीद लिया हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जस्टिफाइड प्राइस पे लेना चाहिए। जो मैं आपको ये बात बताया हूँ ना 2019 से और 2025 का जो दायरा, जो दायरे में 25% की रफ्तार अगर आप पकड़ रहे हैं तो आपको ये शेयर
25, 26, 27 के रेंज में होना चाहिए। और अगर आप 30% की रफ्तार से इस शेयर को देख रहे हैं ग्रोथ को, तो ये शेयर 28 से 30 रुपए के आसपास दिखना चाहिए। यानी कि ये जो प्राइस 25 से 30 का जो दायरा है ना, ये जस्टिफाइड हो सकता है। लेकिन मार्केट में ना देखिए थोड़ी उथल पुथल तो चलती है मार्केट में, इसीलिए आपको ना सेफ्टी जोन में, जी हाँ, रिस्क रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू को अगर ध्यान में रखते हुए आपको इस शेयर में, जी हाँ, इस शेयर में अगर आपको एंट्री लेनी है ना, तो 25, 26, जी हाँ, देखिए मैं आपको सिर्फ ये एक एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल व्यू है और ये मेरी पर्सनल राय है। आप अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट हो ना, सोच कर समझ कर ही इन्वेस्ट कीजिए और अपने अच्छे से अच्छे सलाहकार से सलाह करके ही निवेश कीजिए। ये मैं बस आपको अपना व्यू बता रहा हूँ कि अगर मैं होता तो मैं ये प्राइस पे अपनी पहली इंस्टॉलमेंट लगाता और दूसरी इंस्टॉलमेंट हर 5-10% की गिरावट पे दूसरी तीसरी इंस्टॉलमेंट में लगाता, अगर इस तरह की कंपनी में मुझे अगर निवेश करना होता तो। क्योंकि ओवरऑल कंपनी में दिक्कत कहीं नहीं है, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो ये है ओवरऑल पिक्चर। 35 साल पुरानी टेक्सटाइल की लीडिंग कंपनी है। तो यही सब है, बाकी कुछ नेगेटिव बहुत कुछ नहीं है। नेगेटिव सिर्फ प्राइस और आपकी सोच, जल्दीबाजी की। तो कंपनी तो अच्छी है। ओवरऑल में मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा भी किसी भी कंपनी को, चाहे ग्रोथ कैसी भी हो, फ्यूचर कैसा भी हो, हमेशा ना उसका ग्रोथ को आप उसका मूल्यांकन कीजिए, ग्रोथ का कैलकुलेशन कीजिए कि यहाँ से अगर इस तरह से चढ़ रही है कंपनी और इस दायरे में चढ़ रही है, तो सचमुच में यहाँ पहुँचना था कंपनी के प्राइस को, यहाँ क्यों पहुँच गया क्या? तो यहाँ इसलिए पहुँच गया कि स्टॉक स्प्लिट हुआ था, उसकी उछाल थी और स्टॉक का प्राइस छोटा था, उसको ध्यान में रखते हुए उसकी उछाल थी। उसके बाद मार्केट में उस समय कोरोना का दौर आया था। कोरोना के दौर के बाद जो सारी पॉजिटिव चीज़ें चली थी, उसमें भी रफ्तार शेयर के प्राइस ने पकड़ा और वही हुआ लास्ट में, जहां उसे आना चाहिए था ना, वहीं आके 25 से 30 रुपए के दायरे में आके ये बैठा हुआ है। बाकी फिर से कहूँगा, सोच कर समझ कर ही किसी कंपनी में निवेश कीजिए। कंपनी ये अच्छी है, भाव भी अच्छा होना चाहिए किसी भी शेयर में एंट्री लेने के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो। मेरी राय तो यही है। बाकी आप फिर से कहूँगा, मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर इसलिए कीजिए, शायद ट्राइडेंट के बारे में और भी कोई कुछ जानना चाहता हो तो उसे भी ये समाचार जरूर मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।